हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स। देखते हैं हमारे नेचर में कौन कौन सा खजाना भर रखा है। स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। दिस वेकेशन दे विजिट देयर ग्रैंड मदर आजी। देखो वो दो स्टूडेंट्स है, भूमि और सूर्या। वो अपनी वेकेशन में अपने ग्रैंड मदर के जहाँ विज़िट करने जा रहे हैं। Aji lives in a village on the edge of a forest in the Western Ghats. जो उनकी ग्रैंड मदर है वो वेस्टर्न घाट्स में एक फॉरेस्ट में रहते हैं. द एयर्स इन द विलेज इज़ फ्रेश एंड कूलर दैन इन द सिटी. सबसे पहले उनका यहाँ पे ट्रेजर उन्होंने बता रखा है कि वहाँ की जो एयर है इट्स वेरी फ्रेश एंड कूलर दैन इन द सिटी के कंपैटिबल बहुत ही कूलर है. दैन दे कैन सी ब्यूटिफुल हिल्स, streams and many interesting plants, animals and birds around them. उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हिल्स सीखी, streams and many interesting plants, animals and birds around them. One afternoon, Bhumi and Surya asked Aji to tell them more about the place. वो अपने ग्रैंड मदर को बोलते हैं कि हमें और इस प्लेस के बारे में बताओ. और ग्रैंड मदर बताते हैं, डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज़ सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट इनरिच आवर लाइफ्स. मतलब जो हमारी लाइफ को इनरिच करते हैं ना, लाइक द प्योर एयर इज़ रिफ्रेशिंग एयर है वहाँ पे. एंड द सॉइल इज़ सो फर्टाइल. सॉइल भी बहुत फर्टाइल है. इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स. और ये सपोर्ट करते हैं लिविंग बींग्स को. मोर ओवर दिस प्लेस गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट. सनलाइट भी बहुत अच्छे से आती है, विच इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज. और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ है वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर. अब वो अपने जो भूमि है वो रिप्लाई करती है अपनी ग्रैंड मदर को, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स. कि हमें वाटर यूज़ करना चाहिए ड्रिंकिंग और वेजिटेबल से. और उनके ग्रैंड मदर रिप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स येस, वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल. कि ये जितनी भी चीज़ें हैं हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल और अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं इनसे. विदाउट दीज ट्रेजर्स ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल. कि इन चीज़ों के अलावा लाइफ इज़ पॉसिबल ही नहीं है हमारे अर्थ में. वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर. हम सारे एक नेचर का पार्ट है. और उनकी ग्रैंड मदर एक्सप्लेन करती हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस एंड हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. कि कैसे एसेंशियल है ये सब चीज़ें सर्वाइवल के लिए. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर. अब हम अपने कहते एयर के बारे में और जानते हैं कि क्या है. सबसे पहले तो ये देखो कितनी अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बता रखी है. ये देखो कितने अच्छे तरीके से उनकी ग्रैंड मदर बैठे हुए हैं. वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्य सी ग्रैंड मदर परफॉर्मिंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज. आज ही एस्क्स देम टू जॉइन हर. उन्होंने बोला कि चलो आप भी बेटा एक्सरसाइज करो. शी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन एंड लेटिंग देम आउट. कि मैं जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ इन एंड आउट. दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी. इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स और हेल्दी होते हैं. भूमि एंड सूर्य सिट विद ग्रैंड मदर एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स. वो भी दोनों ब्रेथिंग एक्सरसाइज करने लगे और वो परफॉर्म करने लगे. कैसे एक्टिविटी के थ्रू बता रखा है कि कैसे डीप ब्रेथ इन करना है और फिर स्लोली उसको आउट करना है. फिर भी ब्रेथ इन अगेन. फिर उसको होल्ड करना है एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली. और उसको होल्ड करके रखना है और फिर थोड़ी थोड़ी उसको लीव आउट कर देना है. और कितनी लॉन्ग उसको आप होल्ड कर सकते हो उससे फील होता है कि कितनी एक्टिविटी आपके अंदर लंग्स उसके परफॉर्म करने की एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग है. इस एक्टिविटी से हमें डिफ़िकल्ट तो होता है होल्ड करना ब्रीथ फॉर लॉन्ग टाइम. द एयर विच वी ब्रीथ इन हैज़ ऑक्सीजन. आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. ये देखो इससे बेनिफिट क्या होता है. हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए. व्हेन वी होल्ड आवर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम
The body does not get enough oxygen to perform its functions. We need oxygen for our survival. Similarly, most of the living beings also need oxygen for their survival. देखो बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा यही इसके फंक्शंस होते हैं. अब ये देखो इन्होंने कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बता रखा है. कहते वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इवन अ फ्यू मिनट्स. हम खाने के बिना, वाटर के बिना भी कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना इवन 1 मिनट भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ये देखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रखा है कि हमें किस परसेंटेज में ये एयर में, सराउंडिंग्स में, अर्थ में ये गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है. वही उन्होंने बता रखा है कि हमारे सराउंड में जितनी एयर प्रेजेंट है, इसमें अर्थ में कितना मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है. ये देखो एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज. ये गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में. और कितनी क्वांटिटी में? देयर आर 100 स्क्योर्स. मतलब 100% में से आउट ऑफ 100 स्क्योर्स 78 आर ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन. अगर पूरा एयर 100 है तो उसमें से 78 कितनी है? नाइट्रोजन है. 21 और ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन. 21 में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड 1% आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. मतलब 100 स्क्वायर्स में से उनकी कंपोजिशन बता रखी है कि कितने पॉइंट्स, कितने कितने नंबर्स, किस किस कौन सी गैसेस प्रेजेंट है. एक परसेंटेज एक नंबर होता है ऑफ पार्ट्स इन 100. 100 पार्ट्स में से कितनी परसेंटेज है, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से. वही ये देखो परसेंट फॉर्मूला बता रखा है कि कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या क्या प्रेजेंट है. नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस वो 1% प्रेजेंट है. You notice the presence of air when the leaves of a tree rustle, the clothes hanging on a clothesline sway, or the pages of an open book begin to flutter once a fan is switched on. ये देखो ये सब बातें बता रहा है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड. चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं. समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एंड समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली एज अ ब्रीज. देखो ये एयर होती है, कई बार तो ये स्टॉर्म का कारण ले लेती है रूप. समटाइम्स ये ब्रीज का फॉर्म भी ले लेती है. जब ये जेंटली होती है तो इसको ब्रीज बोलते हैं, जब ये बहुत फास्ट होती है तो इसको स्टॉर्म भी बोलते हैं. अब इसके डिपेंड करता है कि कैसे ब्लो करती है. यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी. फिरकी भी होती है एक पेपर पिन व्हील. मीन मैनी टाइम्स लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2. उसको एक्टिविटी 11.2 में बताया. ये देखो इस एक्टिविटी में बता रखा है कि कैसे फिरकी को फॉर्मेशन होती है और ये क्या काम करती है. रोटेट का काम करती है, बैक एंड फोर्थ दोनों काम करती है, रोटेट्स करती है. क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है इसमें कैसे रोटेट करती है. विंड मेक्स फिरकी रोटेट. इसका आंसर ये बता रखा है द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फिरकी. जैसे विंड मिल फार्म में घूमता है वैसे ही फिरकी घूमती है. विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ अ विंड मिल. विंड मिल कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स. फ्लोर के जो मिल्स होती हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं. टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल. वेल में भी यूज़ करते हैं वाटर को पुल करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं. इन इंडिया देर आर मैनी विंड मिल फार्म्स. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of the wind to generate electricity. अब नेक्स्ट ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान. ये देखो मतलब एक राजस्थान में भी है विंड पार्क और एक फार्म इन महाराष्ट्र है, उसका नाम है ब्राह्मणवेद. एंड सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल्स फार्म इन आर कंट्री. बहुत ज़्यादा है लेकिन ये 3 बता रखे. एक तमिलनाडु का विंड फार्म मोपंडल, और एक जैसलमेर का विंड पार्क वो जो राजस्थान में है, और एक ब्राह्मणवेल विंड फार्म है वो महाराष्ट्र में है. ये 3 जो हमें पता होने चाहिए बाय नेम. और भी मोर है पर इतने तो हमें पता ही होने चाहिए. अब नेक्स्ट देखो एयर का हमें पता चल गया कि कितने परसेंट क्या प्रेजेंट है हमारे एयर में. अब नेक्स्ट है वाटर.
वाटर की कंपोजिशन क्या है। अब भूमि और सूर्य हेल्प कर रहे हैं अपने आजी इन द फिलिंग द ट्रफ्स ऑफ वाटर फॉर द काउस। अब जो उनको काउस के लिए फूड होता है उनको वाटर की देने के लिए वो काम करे। दे ऑल्सो हेल्पर इन वाटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन। अब वाटरिंग भी, प्लांट्स को भी वाटरिंग कर रहे हैं। Aji teach them how to water the plant so that every drop is used and none of it goes waste. उनको उनकी ग्रैंड मदर है जो आजी, वो प्रॉपर वे से यूज़ करे कि कैसे वाटर को यूज़ करना है, हर एक ड्रॉप को कैसे सेव करके यूज़ करना है कि कोई वेस्ट ना हो। अब ये देखो वो बता रखा है कि वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, washing and cleaning. It is also used for growing crops and for industrial purposes. Where do we get water from? Make a list of, ये तो अब क्वेश्चन बता रखा है। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर जो कवर करता है ना हमारे अर्थ में से 2/3 पार्ट वाटर ने कवर कर रखा है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड सीज। However, this water is saline or salty. This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use. ये जो वाटर है फिट नहीं होता है फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़। वी नीड फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। ज़्यादा जो वाटर है, सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर कहाँ पे है? आइस शीट्स में, स्नोज में, रिवर्स में और लेक्स में, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। ये फ्रेश वाटर की प्रेजेंट की ये वाली प्लेस है। फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट एंड स्नो or underground water is difficult to access. A very small fraction of the fresh water present in ponds. बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जो पॉन्ड्स में प्रेजेंट है फ्रेश वाटर का। रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इज इजीली एक्सेसिबल। इनमें से हम इजीली मतलब वाटर यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज़ प्रेशियस, दैट इज़ वाई अजी गाइड्स देम टू यूज़ इट विद केयर। इसको बहुत केयर से यूज़ करना चाहिए। और क्या कंक्लूजन आता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड इन द, जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं एज़ कम्पेयर टू टेबल में, हैंड वॉशिंग, हाउ इज़ वाटर वेस्टेड, ये देखो टेबल में बता रखा है कि प्रॉपर हमें वेस्ट भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और सजेस्ट वेज इसको, देर आर मैनी वेज टू रिड्यूस, इसका आंसर ये बता रखा है, देर आर मैनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। देखो बहुत ज़्यादा वेज है कि हम कम कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ टैप्स, सबसे पहले कि जितने भी टैप है उन्हें ऑफ करना चाहिए व्हेन नॉट इन यूज़। एंड फिक्सिंग वाटर लीकेज, जितने भी लीकेज है उनको फिक्स करना चाहिए। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर। जो रिसाइकलिंग वाटर है वो भी सेव करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। आर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेक्स। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिवर्स है, स्ट्रीम्स एंड लेक्स है। हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? वी pollute फ्रेश वाटर। हमें पता है कि हम पल्यूट कर देते हैं फ्रेश वाटर सोर्सेज बाय थ्रोइंग ट्रैश, उनमें वेस्ट मटेरियल्स थ्रो करके। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट आर वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज़ डंप्ड इनटू देम। हमें पता है कि हम होम्स और इंडस्ट्री से पल्यूट कर देते हैं वाटर सोर्सेज को। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन बता रखा है, कहते हैं एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। पता है कि हमें शॉर्टेज है मैनी पार्ट्स, चलो ठीक है, कुछ पार्ट्स में ही हमारे वाटर अबंडेंस में पड़ा है, रिवर्स है, बट कुछ पार्ट्स में शॉर्टेज भी है। एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच ड्रिंकिंग वाटर। कुछ प्लेसेस में लॉन्ग डिस्टेंसेस में जाना पड़ता है। एवरी वन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर। कहते हैं हर एक जगह मतलब एक्सेस करने का, वाटर एक्सेस करने की सेम थिंग नहीं होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर एंड यूज़ इट जुडिशली। मतलब ये हमें इम्पॉर्टेंस है कि हमें कंजर्व करना चाहिए वाटर बहुत ही वाइसली। वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, पोल्यूशन से भी इसे बचाना चाहिए सो दैट वाटर रिमेन्स फिट फॉर कंजप्शन बाय ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है इसको कंज्यूम कर सके फिट तरीके से। इन व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर? Water harvesting is one of the methods for conserving water. In many buildings, rainwater is collected and stored in large quantities for later use. This is called rainwater harvesting. मतलब बहुत ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग
ये कंजर्विंग वाटर के लिए ना एक बिल्डिंग्स में रेन वाटर कलेक्टर एक स्टोरेज क्वांटिटीज में यूज़ करना चाहिए कि जितना भी रेन वाटर है उसको भी एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स कॉमनली नोन एज भवाड़ी इन राजस्थान. ये देखो जो पिक में बता रखा है कि ये राजस्थान में और वाओ इन गुजरात आर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. कैसे वो वाटर को यूज़ कर रखे हैं कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन. हमें पता है कि वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, वो कैसे वाटर को यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. दीज स्टेप वेल्स हैव अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. ये जितनी भी स्टेयर्स है ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का. दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाई लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स. ये वाटर को स्टोर ही नहीं करते और क्या करते हैं, लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स में भी वाटर को यूज़ करते हैं. द वॉल्स ऑफ द ट्रेंचेस आर लाइंड with blocks of stones that allow seepage of water. देखो कितनी स्पेशलिटी बता रखी है, कैसे उन्होंने वाटर को यूसेज को बेनिफिट्स बता रखे हैं और कैसे मतलब स्कार्सिटी में भी हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट अवेयरनेस का पॉइंट बता रखा है. वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाइड वाटर डे ऑब्जर्व होता है 22 मार्च एवरी ईयर. अब देखो लास्ट चैप्टर में भी हम स्टेट्स ऑफ वाटर में भी पढ़ के आए हैं वाटर साइकिल और कैसे सन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सन. हम सन से एनर्जी कैसे लेते हैं. देखो ऑन अ सनी डे भूमि एंड सूर्य आर हेल्पिंग आजी ड्राई चिलीज इन द सन. जैसे ही दोनों अपने ग्रैंड मदर के साथ चिलीज को सन में ड्राई कर रहे थे और उनके ग्रैंड मदर बता रहे थे वी यूज़ द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट. इनको ड्राई करने के लिए यूज़ कर लेते. वी कैन यूज़ ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल. आई विल गिव यू सम टू टेक होम. डू यू नो दैट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. कहते हैं आपको पता है कि सन एक बहुत ही सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन इट. कितने भी प्लांट्स हैं और कितने भी एनिमल्स इस पे डिपेंड करते हैं. वी यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पसेस. हम हीट भी यूज़ करते हैं और लाइट भी यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. व्हाट आर द सम ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट. अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में बता रहे हैं सम पिक्चर्स टू शो यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. प्लांट्स ये देखो कैसे मेक फूड बनाते हैं सन की हेल्प से. हम क्लोथ्स को ड्राई करते हैं सन की हेल्प से. पिक्स में बता रखा है. एक आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या पास बाय द फील्ड नियर आजीज हाउस वेयर दे सी अ काउ ग्रेजिंग द ग्रास. वो देखते थे कि काउ भी कैसे ग्रास को खाते हैं. दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. देखो विद द हेल्प ऑफ सन ये ग्रास बिल्ड होता है. ये देखो पूरे इसमें एक्टिविटी में उन्होंने बता रखा है. लुक एट दिस काउ इट इज़ द ग्रीजिंग एंड द ग्रास गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट. कैसे काउ कास ग्रास ग्रेजिंग कर रही है. नाउ आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन और सन से एनर्जी भी ले रही है. द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डजंट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. The cow is eating grass. Grass leaves need sunlight to grow. So the main source of energy is the sun. This way the cow gets energy from the sun. और ये बता रखा है sunlight helps plants prepare food. जो प्लांट्स के लिए जितना भी फूड प्रिपेयर होता है वो सन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है. द सन ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ विद हीट एंड लाइट. लाइट भी प्रोवाइड करता है, हीट भी प्रोवाइड करता है. इट इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. In many households in India, water is offered to the sun early in the morning as an expression of gratitude to the sun. द सोलर पैनल्स कैप्चर द सन एनर्जी. देखो कितने भी स्ट्रीट लाइट्स पे जितने सोलर ट्रैफिक सिग्नल्स में सोलर पैनल्स लगे होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग इन अ सोलर कुकर. सोलर कुकर में कुकिंग के यूजेज में काम आता है. हीटिंग वाटर में सोलर वाटर्स में हीटर का काम करता है सोलर. ऐसे हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं सोलर वाटर हीटर में, सोलर पैनल्स में. कहते लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन इज नॉट इमेजिन, सोची भी नहीं जा सकती. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड. जो प्लांट्स होते हैं एनर्जी लेते हैं सन से और फूड को प्रोड्यूस करते हैं. एनिमल ईट प्लांट्स एंड ग्रो. एनिमल प्लांट्स को ईट करते हैं और ग्रो करते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स.
This cycle on earth is possible due to the sun. So we all are dependent on the sun as the main source of energy. Next is forest. Forest की बात बता रखी है. One morning, Aji takes Bhumi and Surya for a walk in the forest. They find a variety of herbs, shrubs and trees in the forest. उन्होंने बहुत ही variety of herb. We find out कि ये shrubs भी और trees भी. Forests are large areas with dense growth of various kinds of plants. फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं. ऑन द वे दे कलेक्ट सम कन्नड़ टर्म फॉर इंडियन गर्ल्स बेरीज that have fallen on the ground. Aji tells them we have a tradition in the village not to pluck fruits from the trees. They are left for animals and birds to eat. मतलब हमें विलेज में जो भी फ्रूट होता है ट्रीज में वो हमें एनिमल्स और बर्ड्स को भी खाने के लिए छोड़ना चाहिए. ये उनका ट्रेडिशन भी है कि विलेज में जितना भी फ्रूट होता है वो एनिमल्स और बर्ड्स को भी खाने के लिए छोड़ते हैं. Forests are a natural home for many wild animals, including birds and insects. Forests में बहुत wild animals होते हैं, birds होते हैं, insects होते हैं. Forests provide करते हैं food and shelter to them. उनके लिए देखो food भी और shelter भी provide करते हैं. In nature, every animal depends on other life forms for survival. नेचर में देखो हर एक एनिमल अपने डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंश्योर्स फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग. ये जो डाइवर्सिटी है लाइफ के लिए ये इंश्योर करती है फूड को लिविंग बीइंग्स के लिए. हाउएवर ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कवर हैज़ बिन डिक्रीजिंग मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज. देखो ह्यूमन की वजह से उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से कटिंग ट्री की कटिंग की वजह से फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो रहा है. और इसको बहुत ईयर्स लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा. कटिंग तो इजी है लेकिन इसको ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, रिस्टोर करने के लिए जो लॉस्ट हो रहा है फॉरेस्ट का. देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज़ फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें इनको प्रिजर्व करना चाहिए सो दैट दे गेट इनफ टाइम टू रीजनरेट. ये देखो इसकी अवेयरनेस के लिए मन वन महोत्सव एक वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई के मंथ में इसको सेलिब्रेट करने के लिए. इट इज़ अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड. ये एक फेस्टिवल है जिसमें न्यू प्लांट्स और ट्रीज प्लांट करते हैं. एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रीच्ड. द एम ऑफ द इवेंट इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर. जो मेन एम है इसका इवेंट का इंक्रीज करना है ग्रीन कवर. अब नेक्स्ट बता रखा है एंशियंट टाइम से इंडिया हैज़ had a tradition of respecting, protecting and preserving forest. देखो एंशियंट टाइम्स में ही हमारे जो ट्रेडिशन होता है कि कैसे उसको रिस्पेक्ट करनी है, प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है फॉरेस्ट को. और ये हमें चैप्टर बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बता रखा है. मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ. देखो ये जो कॉमन पीपल होते हैं ना वो भी ट्रीज़ को कटिंग के लिए प्रिवेंट करते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है चिपको मूवमेंट. ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी 1970 में उत्तराखंड में. वहाँ जो इसको प्रीवियसली क्या बोलते थे उत्तर प्रदेश. लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. दे इंसर्कल्ड एंड हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड. कि इनको काटना नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको पार्टिसिपेट करते थे और हग करते थे ट्रीज़ को. नेक्स्ट बता रखा है ड्यूरिंग देयर वॉक इन फॉरेस्ट उन्होंने लॉट ऑफ लीव्स ऑन द ग्राउंड पे पड़े हुए देखे. सॉइल डैम्प पड़ी हुई देखी थी. द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड ऑन द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. कहते जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना सॉइल उन्हें वॉश अवे होने से बचाती थी. जो लीव्स जो नीचे पड़े होते थे ट्रीज में डिके हो जाते थे वो इनरिच करते थे सॉइल को न्यूट्रिएंट से. और ये जो सॉइल है न्यू प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती थी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर. ये एग्जाम्पल है जो ट्रीज में जो उनके लीव्स होते थे वो उनको इनरिच करते थे सॉइल को और जो सॉइल थे वो ट्रीज को बनाने में हेल्प करते थे. वाइस वर्सा है. और ये देखो अब नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा स्टार्ट हो गया सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स. भूमि सूर्य एंड अजी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो हेल्प कर रहे थे अब आजी को प्रिपेयरिंग सॉइल को कैसे गार्डन में प्रिपेयर करना है प्लांटिंग फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल्स. अब वो आस्क कर रहे हैं अपने ग्रैंड मदर को कि कैसे डिग करना है सॉइल को जेंटली और कैसे उनमें लम्प्स को लूज करना है.
और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं लिविंग क्रिएचर्स में, और कैसे हमने करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करना है, कैसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं। द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स नॉट ओनली प्रोवाइड सफिशिएंट एयर, कहते हैं जो स्पेस होती है ये एयर सफिशिएंट ही नहीं होती है, but also space for the roots to grow easily. Bhumi and Surya could see small pebbles, the roots of plants, and few earthworms too in the soil. ये चीज़ें देखते हैं कि पेपल्स भी हैं सॉइल में, अर्थवॉर्म्स भी हैं. डू यू रियलाइज दिस अर्थवॉर्म आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल. अब नेक्स्ट है ये देखो. There are many things in the soil, such as sand, insects, and worms. There may be many small organisms that we cannot see with our naked eyes. कहते सॉइल के अंदर बहुत सैंड है, इंसेक्ट्स है, वॉर्म्स भी हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसको हम देख ही नहीं सकते. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एंड दे डिकम्पोज एंड डिके. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, ये भी सॉइल में एक पार्ट बन जाते हैं सॉइल का ही. कैसे डिकम्पोज हो जाते हैं और डिके भी हो जाते हैं. तो सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे मे कंटेन डिफरेंट मटीरियल्स. डिफरेंट कलर्स के होते हैं और डिफरेंट मटीरियल्स के होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ रॉक्स बाय एक्शंस ऑफ द सन. कैसे बनती है सॉइल? टूटने से, रॉक्स के टूटने से. और सन, इसका एक्शन कौन करता है? सन करता है, वाटर करता है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वेल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग्स. ठीक है. फॉरेस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स. फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सॉइल्स होती है. सॉइल इज़ अ प्रेशियस ट्रेजर और दैट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी. सॉइल की वजह से ही हमारे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. Rocks are used in the construction of houses, buildings, temples, roads, dams. Some rocks like slate are used for roofing, and laterite can be used as a building material like bricks. ये जो laterite सॉइल होती है, और ये हमें क्या यूज़ करने के लिए? ब्रिक्स यूज़ करने के लिए, फॉर्म करने के लिए यूज़ होती है ये सॉइल. और इम्पॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल. ये देखो सॉइल से हम क्या क्या बना सकते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस. रॉक से हम हैंड एक्सेस बना सकते हैं एंड एरो हेड्स बना सकते हैं. सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर से ये चीज़ें चल रही है. ये देखो क्या क्या बता रखा है कि रॉक्स कैसे, ये रॉक से क्या बना सकते हैं, लेटराइट रॉक से क्या बना सकते हैं. what are rocks made up of? रॉक से क्या बनते हैं? they are made up of minerals. Important metals such as aluminium, gold, copper, iron are extracted from minerals. Minerals are used in the manufacturing of airplanes, cars, jewelry, cosmetics, electrical and electronic equipment. For example, the basic mobile phones that we use contain about a dozen minerals like gold, silver, copper, cobalt, etc. रॉक्स प्ले अ वाइटर. ये देखो नेचुरल अकरिंग गोल्ड बता रखा है. सम मिनरल्स फाउंड इन नेचर, जो नेचर में ये फाइंड आउट होते हैं. रॉक्स प्लेज अ वाइटर रोल इन आवर लाइफ्स. रॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. इट टेक थाउजेंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म रॉक्स. रॉक्स को बनने में भी थाउजेंड ईयर्स बन लगते हैं. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम रिस्पॉन्सिबली. डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर? Most vehicles that we use for transportation use fossil fuels. अब नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया हमारा फॉसिल फ्यूल्स. फ्यूल स्टेशन. कितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनमें देखो क्या उसमें पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है. दैट्स वाई दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर. अब वो उसकी उसकी फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल के रिलेटेड ही हम स्टडी कर रहे हैं. अब नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज? पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स. पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. ये सब पेट्रोल से यूज़ होता है, पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन्ड होता है. पेट्रोलियम अलॉन्ग विद नेचुरल गैस एंड कोयल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को हम और कोयल को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. दे आर फॉर्म्ड essentially from the remains of microorganisms and plants
दैट गॉड ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं, अर्थ के इनसाइड चले जाते हैं, उनसे ये फॉर्म होता है। और इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दीज फ्यूल्स टू फॉर्म। मिलियंस ऑफ ईयर्स बनते हैं इनको बनाने के लिए। नेचुरल गैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। Nowadays it is also used in the form of compressed natural gas। आज के टाइम में इसको यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सीएनजी, एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल दैन द पेट्रोल और डीजल। कोयल इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। इट इज़ फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सेवरल पार्ट्स में भी ये फाइंड। अब नेक्स्ट बता रखा है कि फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। इन्हें हमें बहुत ही वाइसली यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें इनको यूज़ करने के लिए। और हमें एक तो ये इन्वायरमेंट को भी प्योर करते हैं, और ओवर डिपेंडेंस ऑफ इन दिस की ट्रांसपोर्टेशन को, डोमेस्टिक फ्यूल का, ये हमें बहुत एक्सप्लोर हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं ये चीज़ें। देखो लास्ट टॉपिक आ गया, रीन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचर ट्रेजर फुलफिल आर नीड्स। नेचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ में जितनी भी लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए भी एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हम हीट भी लेते हैं, लाइट भी लेते हैं सन से। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। these resources which we get from nature are called natural resources। जितनी भी चीज़ें हम नेचर से लेते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, बाईसाइकिल मेक आर लाइफ कंफर्टेबल। इन चीज़ों से हम अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना सकते हैं। ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, इनको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोल देते हैं। You have learned various natural resources such as air, water, energy, sun, forest, soil, rocks, minerals, fossil fuels। ये देखो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये देखो हमें भी पता भी है कि ये रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे थ्रू नेचुरल, मतलब अपने आप ही हमें पता है कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। और इन्हें ग्रैंड मदर बता रही है कि दे कुड कलेक्ट ओनली दोज Nelicai that had fallen on the ground. This makes sure that there would be enough fruits for other animals and birds। मतलब ये एनिमल्स और वर्ड्स के लिए उनका फ्रूट हो सकता है। द सीड्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल्स एंड वर्ड्स वुड इनेबल न्यू ट्रीज टू ग्रो। ये नेक्स्ट ट्री जो होते हैं सीड्स, उन्हें ग्रो करने का काम करते हैं। दो इट वुड टेक सम ईयर्स बिफोर वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम दिस न्यू ट्रीज। Thus, resources which get renewed, replenished, or restored within a reasonable period of time are called renewable resources। जो resources अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, वो अपने उन रिस्टोर कर लेते हैं, उनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यही हमारा टॉपिक था। एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर रीन्यूज दैम, इनको रीन्यू कर देता है, रीजनरेट कर देता है। ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड वंस यूज दे गेट एग्जॉस्टेड। बहुत मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को रीजनरेट होने में। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल अब इनकी क्या है, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है रिसोर्सेज वी यूज। इट्स टाइम टू गो बैक होम आफ्टर अ वंडरफुल हॉलीडे। देयर मदर कम्स टू पिक them up। Bhumi and Surya show her to the vegetable plants that have started to grow in the garden। The dried chilies given Aji to take home। वो अब अपने घर जाते हैं, अपने मदर के पास, अपने जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं वो चिलीज अपने मदर को देते हैं। दे नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द स्काई लाइन एंड स्मेल ऑफ द एयर वंस दे रीच द सिटी। कैसे स्काई में कलर चेंज हो गया। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज, वहाँ पे बहुत ट्रीज कम है जहाँ पे वो जाते द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट आजीज प्लेस।
देखो एयर में फ्रेग्रेंस भी वैसी नहीं है जैसे वहाँ पे थी. दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स में स्मोक आ रही थी. द एयर इज polluted when we use fossil fuels in our vehicle. Smoke is generated. Now there are vehicles which cause less pollution. For example, there are electric vehicles that do not release any smoke. अभी ये देखो उन्होंने डिफरेंट दीज रिसोर्सेज आर एयर वाटर सॉयल एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड ऑल्सो मेक थिंग्स यूजिंग दैम फॉर आवर कंजम्पशन. ये यूज़ करने के लिए चीज़ें बनी हुई है. देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमें कंजर्व करने चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को. दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स. इससे हम अपने नीड्स को प्रेजेंट को फुलफिल कर सकते हैं. वेल ऑल्सो सेविंग फॉर फ्यूचर विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not for every man's greed. इस अर्थ में हर एक इंसान के लिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग तो सब कुछ है, पर लालच के लिए कुछ नहीं है. अगर कुछ लालच में कुछ इंसान चाहता है तो वो कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू एम के गांधी. अब ये देखो हमने पॉइंट्स जो भी लर्न किए. रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर आर सर्वाइवल आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचर प्रोवाइड करता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एनर्जी सन फॉरेस्ट सॉइल रॉक्स मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. Resources created by human beings to meet their needs are called human made resources. Natural resources can be classified as renewable resources and non renewable resources. Resources that can be renewed, replenished, or restored by natural resources within a reasonable period are called renewable resources. जो अपने को रिस्टोर कर लेते हैं उन्हें हम renewable resources कहते हैं. जो लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं, डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल. सो वी शुड यूज दैम जुडिशली. अब ये हमने सब चैप्टर पढ़ लिया है. थैंक यू. दैट्स ऑल.